सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपके पास हमेशा परफेक्टली 5-10 मिनट में समझा दूंगा, 5-10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद में लिक्विडिटी अपना टॉपिक रहेगा, मेन कुछ एंट्री वाले अपने पॉइंट्स रहेंगे। क्लास अभी भी बड़ी है, ऐसा मत सोचो कि खत्म हो गई। क्या मार्केट डिस्कस करने लगे यहाँ पे? वाह वाह, कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने लग गए, नाइस। चलो आते सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आते हैं, निफ्टी का चार्ट निकालते हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक रूल हमेशा ध्यान रखो, आपको किस तरीके की ट्रेडिंग करनी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, डेली ट्रेडिंग के लिए आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डेली बेसिस पर निकालना है, आप सबसे पहले जाओ डेली कैंडल में, एक दिन की कैंडल में आप जाओ। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए? डेली कैंडल। डेली कैंडल अभी की जहां पर एक दिन की जो कैंडल बन रही है उसके आसपास के दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो। आप मेरे को बताओ कि इस जगह पे अभी ये रेड कैंडल बन रही है, इसके आसपास सबसे नियरेस्ट विग कैंडल का कौन सा है? सबसे पास की कैंडल का विग में मानू तो वो कौन सा है? पूरा जूम करके यहाँ पर भी देखना है, जितना जूम का हो सकता है करके यहाँ पे भी देखना है। तो भैया मेरे लिए ये कैंडल का विक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 दिन पहले का लो, ठीक है। अब आता है कि सर ये फिर भी इससे दूर है, तो क्या इसका लो सपोर्ट मानेंगे क्या सर? 25,024 के आसपास बिल्कुल मानेंगे। ये भी जो कैंडल बनी उस कैंडल का लो पे मार्केट विक बनाया, तो वहां पे भी तो मार्केट रुका गिरते हुए, तो वो भी कैंडल का विक है। सर अगर ये कैंडल का विक 25,026 के लेवल पर है तो 25,000 पे कैंडल की विक है, यहाँ पे हमें 1 बार 2 बार 3 बार दिख रही है, तो क्या 25,020 सपोर्ट बनेगा क्या सर? बिल्कुल बन जाएगा भाई मेरे, क्योंकि यहाँ पे देखो कैंडल की विक्स एक बार इधर, दूसरी बार इधर, तीसरी बार 25-26 ये बन रही है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गए मेरे दो सपोर्ट, जो आज की डेली कैंडल है उसके दो सपोर्ट। उसके नीचे तीसरा भी चाहो तो ड्रॉ कर दो, आपकी इच्छा है। सबसे पावरफुल यहाँ पे उसके बाद में बनेगा 24,850। सर आप बोलोगे ये वाले कैंडल का लो 850 क्यों लिया और ये कैंडल का लो क्यों नहीं लिया? तो 850 पे लेवल ज्यादा टच हो रहे हैं, 850-60 पे जो मल्टीपल टाइम टच हो रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ना कि वो वीक हो रहा है। अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात होगी, उसी जगह 1 मिनट 5 मिनट की बात करूंगा तो जो मल्टीपल टाइम टच हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस वो वीक हो रहा है, ना कि स्ट्रॉन्ग हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 या 4 बार टच होते हैं तो वो ब्रेक होते हैं। डेली कैंडल्स के अंदर अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा बार टच हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ना कि वीक हो रहा है, ठीक है। तो 850 सपोर्ट है। वैसे देखा जाए तो अपने पास मल्टीपल टच 24,900 पे है, 24,890 यहाँ पे इसका लो, इस कैंडल का वीक का लो, एक बार यहाँ पर एग्जैक्ट लो, इसके बाद यहाँ पर लो, उसके बाद तो 24,920 एक सपोर्ट, 850 एक सपोर्ट, ठीक है। अभी सर ये कैंडल के ऊपर के रेजिस्टेंस भी मार्क कर दो आप, तो कहाँ है डेली कैंडल में ऊपर की कैंडल का विक? तो वो है भैया, देखो 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 ये वाला। कैसे पता चला? इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, जो फेयर वैल्यू गैप नहीं है वो आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तगड़ा है, समझ गए? ये कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई है ना, ये दोनों अगर सेम हुआ ना तो ये परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस इससे ऊपर है तो ये सपोर्ट बनेगा, प्राइस इससे नीचे तो ये रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकाला ये लेवल, मेरे को पता भी नहीं कौन सा लेवल है। एक बार यहाँ टच हुआ, दूसरी बार यहाँ टच हुआ, इन दोनों को देख के निकाला। ये यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया है और पहले पहले यहाँ पर 3 कैंडल की वीक में सपोर्ट बनाया, इधर बनाया, इधर बनाया, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी एक रेजिस्टेंस बनेगा, वो लेवल है 25,090 का लेवल। अब इसके ऊपर एक और रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, वो सिंपली दिख रहा है, ये सबसे अलग दिख रहा है, ये चांद अलग से चमक रहा है, तो इसको अपन मान लेते हैं रेजिस्टेंस। क्या ये इकलौता कैंडल है क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर ये वाला भी है और यहाँ पर इस कैंडल का लमसम टच हो रहा है, यहाँ पर इसकी बॉडी भी टच हो रही है, सर मल्टीपल टच है, ठीक है भाई। पर सर ये देखो एक नई चीज दिखी है, जो आपने रेजिस्टेंस मार्क किया जस्ट उसके ऊपर अभी 4 दिन पहले एक रेजिस्टेंस बना था, तो इसको भी मार्क कर लेंगे, बिल्कुल मार्क कर लेते हैं, हो गया काम। जिस जगह भाव चल रहा है उससे 2 लेवल ऊपर, उससे 2 लेवल नीचे। सर आपने तो 3-3 मार्क किए, बता देता हूँ क्या करना है। डेली कैंडल में जाना है, 1 घंटे में जाना है, 1 घंटे में जो पास पास है उसको एज ए जोन ड्रॉ कर लेना है और लाइनें हटा देनी, सिंपल। ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा जोन, कहीं से भी गिर सकता है। जिनको आपने बोला आपका XYZ एयर फ्लो या फ्लो एयर या फिर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन, जो जो पास में है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ये हो गया, इन लाइनों को मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। 15-20 पॉइंट के बीच में ट्रेड थोड़ी लोगे, तो सिंपली सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो उनको मस्त। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, 920 से 850 के बीच में ट्रेड मिल सकता है क्या? 70 पॉइंट में बिल्कुल मिल सकता है, तो इनको अलग ही रखो भैया, इनको एक साथ क्यों करना, ठीक है। तो अभी निफ्टी चल रहा है 25,060 पे, तो 25,090 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस है जो दुनिया में किसी को नहीं दिख रहा, बस मेरे को दिख रहा है। दूसरी बात उसके बाद में 25,150 से 170 मेरे पास रेजिस्टेंस है, जो मेरे को दिख रहा है, शायद किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बट अगर अभी का चार्ट कोई 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा ना, उसको ये 25,090 का लेवल तो कतई नहीं दिखेगा, पक्का लिख के कह रहा हूँ। 90 या 100 का लेवल तो उसको बिल्कुल नहीं दिखेगा चार्ट पे, बस मेरे को दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में 24,920 एक सपोर्ट है, 24,850 एक सपोर्ट है, ठीक है। सर अब जो इंट्राडे में खुजली हो रही है हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की, वो हमारी सही होनी चाहिए, दूर करना बिल्कुल होनी चाहिए सही, बट वो फॉलो होने चाहिए डेली कैंडल से। पहले मैंने डेली कैंडल में कैंडल्स की विक्स को मार्क किया, पास पास की थी उनको 1 घंटे के चार्ट में आके जोन बनाया, इसके बेसिस पे मैंने 1 घंटे के चार्ट में कुछ नया
सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है तो वो भी देखा, क्योंकि कई ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे जो डेली कैंडल में नहीं दिखेंगे पर एक घंटे की कैंडल में दिखेंगे। तो ये वैसे तो बहुत दूर का हो गया, अपन को इसके बीच के चेहरा प्राइस जहां चल रहा है उससे एक ऊपर एक नीचे, तो एक ऊपर लाइन मिल गई, दूसरा ऊपर ये मिल गया, पर जस्ट इन केस ये गैप अप में ब्रेक हो जाती है तो बैकअप के लिए मैं तीन तीन सपोर्ट रेजिस्टेंस रखता ही हूं। तो अब ये वाला कैसे ड्रॉ किया, ये कैंडल का वीक, ये कैंडल का वीक और ये कैंडल का वीक, ये कैंडल का वीक, ये वाला डोजी, मतलब डोजी छोड़ो, कैंडल के वीक से लेकर हाई कैंडल के वीक, इस पूरे को मैंने एज ए जोन मार्क किया, इसको ऐसे समझो, इतना ही है। ये कैंडल से ये कैंडल का हाई सेम, ये हाई था तो ये सपोर्ट था, सेम इक्वल था तो यहाँ पे ये सेम इक्वल था, तो ये मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, परफेक्ट वाला, ठीक है। अब इसके बीच में बहुत डिफरेंस है सर, आप कह रहे हो कि 170 के ऊपर जाएगा तो 280 तक कहीं नहीं रुकेगा, क्या ऐसा नहीं है। देखो 1 आवर के चार्ट में भी ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल की वीक ये दोनों सेम हो रही है, बट अगर ये आपको यहाँ नहीं भी दिख रहा है ना, तो आपको सिंपली अपने प्राइस से दो ऊपर दो नीचे ड्रॉ करके बात खत्म करनी है, फिर आना है आपको 15 मिनट में। 15 मिनट में आने के बाद अब आप बोलो हाँ जी सर और है क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, बताओ, वो एक पिक्चर अलग दिख रही है। यहाँ एक बार सपोर्ट लिया था, दूसरी बार लिया सपोर्ट जोन बना दिया, कैंडल की वीक थी सपोर्ट बना दिया सर, यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया था, वो गैप है आईडीएम बन रहे थे तो मैंने सपोर्ट जोन अपनी नॉलेज से बना दिया सर, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बार 2 बार 3 बार ये लिया था, इसको भी मैंने बना दिया। अभी आप कह रहे थे कि 15 मिनट के अंदर 175 से 280 यहाँ तक के कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है नहीं, 15 मिनट में भी दिख रहे हैं क्या, दिख तो रहे हैं बट मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, वो मैं आपको दिखाऊंगा 5 मिनट के अंदर। कैसे 5 मिनट में ये कैंडल का हाई और ये कैंडल के लो सेम है, वापस ये कैंडल का हाई है, तो ये आपके पास एक 5 मिनट छोटे टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करनी है, तो ये आपके लिए एक सपोर्ट और बन जाता है रेजिस्टेंस, जो कि बहुत टाइम टच हो रहा है। यहाँ पे कैंडल की वीक, यहाँ पे कैंडल की वीक, यहाँ पे कैंडल का रेजिस्टेंस, यहाँ पे कैंडल का सपोर्ट, ये वापस से रेजिस्टेंस, समझ गए। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जोन ही होते हैं। तो पिक्चर क्लियर है क्या भाई, हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया क्या, ऐसे ड्रॉ किया है मैंने। तो अब आप बताओ आपके क्या निकल रहे थे सपोर्ट रेजिस्टेंस,